एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बातें हो रही हैं, बातचीत चल रही है, युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सैन्य कार्रवाई कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका का कहना है कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरानी बल समुद्र में खदानें बिछाने और मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बातचीत चल रही थी तो हमला क्यों हुआ? क्या अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा खेल चल रहा है? और क्या दुनिया एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं पूरी बात विस्तार से। सबसे पहले समझिए कि मामला इतना गंभीर क्यों है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल के लिए जिस समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया जानती ही है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन है। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है, अगर जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश किसी भी हालत में नहीं चाहते कि ईरान इस रास्ते को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल करे, और यही वजह मानी जा रही है कि इस ताजा सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि यह हमला रक्षात्मक कार्रवाई थी। उनका दावा है कि ईरानी बल समुद्र में माइन बिछाने की तैयारी कर रहे थे और अमेरिकी सैनिकों और जहाजों को खतरा था। लेकिन आलोचक जो है वो ये कह रहे हैं कि कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ उसी वक्त दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही थी। यानी एक तरफ हाथों में बातचीत और दूसरी तरफ हथियार। यही से सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका दबाव और बातचीत दोनों का खेल एक साथ खेल रहा है? दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। वॉशिंगटन काफी टाइम से चाहता है कि ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को खत्म करे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा कि ईरान को अपने यूरेनियम भंडार पर समझौता करना होगा। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ये काम अमेरिका और ईरान के सहयोग से भी हो सकता है। यानी अमेरिका एक तरफ दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डील के दरवाजे भी खुले रख रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सिद्धांत रूप में अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसे अमेरिका की बड़ी कूटनीति जीत माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान दबाव में झुक रहा है या फिर यह सिर्फ समय खरीदने की रणनीति है? क्योंकि ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका सिर्फ बातचीत पर भरोसा नहीं करता, और शायद यही वजह है कि बातचीत के बीच भी मिसाइलें और सैन्य कार्रवाई जारी है। अब जरा इस हमले की टाइमिंग समझिए। अमेरिका ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनके बारे में दावा किया गया कि वहां से समुद्री गतिविधियों को प्रभावित करने की तैयारी थी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खदानें बिछती तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में पड़ सकती थी, और अमेरिका किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देना चाहता। यानी साफ है, ये सिर्फ ईरान को जवाब नहीं था, ये पूरी दुनिया को मैसेज था। मैसेज ये कि अमेरिका अब भी इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत दिखाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी बड़ा है, क्योंकि हर सैन्य कार्रवाई जवाबी कार्रवाई को जन्म देती है। अगर ईरान ने पलटवार किया, अगर उसके समर्थित समूह सक्रिय हुए, तो पूरा मिडिल ईस्ट फिर से बड़े संघर्ष की आग में झुलस सकता है। और इसका असर सिर्फ उस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा होगा, वैश्विक बाजार हिलेंगे और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा असर होगा। फिलहाल अमेरिका संयम की बात कर रहा है, लेकिन उसके कदम साफ बता रहे हैं कि सैन्य दबाव जारी रहेगा। वहीं ईरान भी खुलकर पीछे हटता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। ऐसे में आने वाले दिन काफी अहम होंगे। क्या दोनों देश बातचीत से रास्ता निकाल पाएंगे या फिर शांति की कोशिशों के बीच युद्ध का खतरा और बढ़ेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, पश्चिम एशिया में छोटी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदलते देर नहीं लगती। और इस बार मामला सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कि अमेरिका सही कर रहा है या बातचीत के बीच हमला हालात और बिगाड़ सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।